अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज का जो व्लॉग है मेरी डेली रूटीन के हवाले से है, जो कि थर्सडे टू फ्राइडे की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है थर्सडे का व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये अपना कीरिंग जोड़ा क्योंकि ये मेरा टूट गया था। उसके बाद जी मैंने की है सफाई सुथराई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो लोग समझते हैं कि बाहर के मुल्कों में जो औरतें रहती हैं बहुत ऐश करती हैं, कोई काम नहीं होता, कोई घर गृहस्थी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे पाकिस्तानी लाइफ होती है वैसे ही लाइफ होती है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तानी औरतों की लाइफ बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी होती है। क्योंकि अगर घर में 4 मेहमान आ जाएं तो बर्तन धोने के लिए भी हेल्पर आराम से मिल जाती है। और गली में हल्ले में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, फेरी वाले आ जाते हैं, कभी कुछ देने, कभी कुछ बांटने, कभी कुछ यानी बेचने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपको सारा कुछ खुद ही बाज़ार से लाना पड़ता है, फिर पकाना पड़ता है। यहाँ की लाइफ जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है। तो खैर यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता सफाइयाँ करने के बाद मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मुझे ना ये रात की रोटी बनी हुई थी, तो मुझे इतनी पसंद है कि रात की रोटी को सुबह ऑयल और उसके साथ पानी के साथ गर्म करके तो उसको खाओ अचार और चाय के साथ, ना मुझे इतनी पसंद है। और मैंने देखा जब रात की रोटी पड़ी हुई है तो मैंने फिर अपने लिए ब्रेड आमलेट नहीं बनाया था, और मैंने फिर चाय पराठा यानी कि जो रात की रोटी होती है उसी को ही मैं पराठा बोल रही हूँ, उसी को ही मैंने गर्म करके ऑयल और पानी के साथ और उसको अच्छा से क्रिस्पी सा करके और साथ अचार के साथ खाया था, जो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने चाय थोड़ी कम ही ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं चाय सारा दिन पीती रहती हूँ, तो थोड़ा हर चीज़ ना थोड़ी मिकदार में कम ले लेती हूँ कि चलो ये ना हो कि बस ट्रक ही चलता रहे चाय का। और यहाँ पे जी नाश्ते के बाद मैंने अपने बर्तन उठाए और बर्तन धोए, और बाद में जी जोहर का टाइम हो गया, मैंने नमाज़ अदा की जोहर की नमाज़ अदा करने के बाद। और हाँ, ये मेरे पैरों पे बिल्कुल नेल पॉलिश नहीं लगी हुई है, अरक लगा हुआ है। उसके बाद जी हाथों पे भी अरक ही लगा हुआ है, नेल पेंट नहीं है। उसके बाद जी ये मैंने किया जी अपने बालों को ऑयलिंग की। यहाँ मैं सिंपल कोकोनट ऑयल उस दिन लगाया था, और बाद में मैंने की थोड़ी सी तस्बीह फिर। और यहाँ मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हुई हैं, लाने वाली हैं। ये मेरा लिवॉन ख़त्म होने वाला था। उसके बाद मैंने खाया जी वॉलनट, अपने थोड़े से नट्स खाए, और 1-2 नट्स ले लेने चाहिए इंसान को। उसके बाद मैंने ये सैलड बनाया, दोपहर के खाने की तैयारी की, क्योंकि मेरे मियाँ जी दोपहर में घर आके खाना खाते हैं माशाल्लाह। कभी कभी होता है कि जब नहीं आते हैं, जब आउट ऑफ सिटी गए होते हैं, लेकिन अगर ऑफिस में होते हैं तो फिर वो दोपहर में माशाल्लाह घर में आके खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने ये चटनी और मैंने ये साथ में चिकन फ्राई किया था। चिकन को मसाला मैंने पहले से ही लगा के रखा होता है क्योंकि मैं अक्सर दोपहर में चिकन फ्राई करके खा लेती हूँ, तो फिर मैंने इसको पहले से मसाला लगा के रखा हुआ था। और यहाँ पे मैंने पकौड़ों का सामान तैयार किया था। अच्छा, पकौड़ों का सामान मैं इस तरह तैयार करती हूँ कि जो भी पकौड़ों में चीज़ें डालनी होती है ना पकौड़े के मसाले में, यानी बेसन के अंदर मतलब जो भी होता है प्याज, पालक और आलू, इनको काट के मैं रख लेती होती हूँ और इनको मैं बेसन में डाल देती हूँ। जो भी गरम मसाला या जो भी आपने डालना होता है, मैं पानी नहीं ऐड करती हूँ, सब्जियों का अपना पानी ही छूट जाता है, तो उससे भी पकौड़े बड़े अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। कभी इस ट्रिक से ट्राई कीजिएगा, तो बहुत अच्छे पकौड़े बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे। कोई भी मैदा और आटा डालने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग क्रिस्पी करने के लिए मैदा, कॉर्नफ्लावर या कुछ आटा वगैरह यूज़ करते हैं, तो इससे ही अच्छे बन जाएंगे। बस आपने पानी थोड़ा फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का सा पानी यूज़ कर ले, वरना सब्जियों के पानी में ही अगर इसको आप बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। यहाँ पे जो दोपहर का खाना हम लोगों ने खाया, साथ मैंने चटनी बनाई थी 2 तरह की, एक दही की और एक मैंने इमली की चटनी बनाई थी। इसकी रेसिपी अगर चाहिए होगी तो बताइएगा। यहाँ पे खाने के बाद मैंने फिर सफाई दोबारा से की, मेरे मियाँ चले गए थे और साथ में हमें जाना था ग्रोसरी करने, तो फिर मैं दोपहर को बाहर गई। और यहाँ पे मैं अपनी आपको की रिंग दिखा रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और मैंने ख़रीदी थी, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने मियाँ ही साहब का कि वो आएँ और गाड़ी चलाएं और हम लोग निकलें ग्रोसरी के लिए। अच्छा, हम लोग पाकिस्तानी बकाले से ही शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर अगर घर का लेना हो, क्योंकि कुछ दालें अच्छी सी होती हैं जो इजीली मिल जाती हैं, जितनी जितनी आपको चाहिए होती है। एक्चुअली हम 2 लोग तो होते हैं घर में, तो फिर उस हिसाब से लेते हैं। और मैं वीकली सब्जियां हम लोग ले आते हैं, ये नहीं कि ना एक हफ्ते की सब्जियां वगैरह सारी ले आते हैं। प्याज वगैरह तो होते ही हैं, आलू प्याज वगैरह, लेकिन जो सब्जियां होती हैं वो हम एक हफ्ते की इकट्ठी ले आते हैं। टमाटर वगैरह भी मैं ला के जितने चाहिए होते हैं नीचे रख लेती हूँ, नीचे वाली फ्रिज में, बाकी मैं ऊपर वाले फ्रीज़र में इसको ना फ्रीज़ कर देती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने अपनी दालें शालें और सब्जियां वगैरह थी और जो वो बीन्स थे, यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स भी लिए थे, और ये
तरबूज था। तरबूज मैंने सोचा आपको दिखाऊं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रेड था और मीठा। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा रेड था, इतना रेड नहीं, यहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं बस, मतलब ठीक है, यानी पाकिस्तानी तरबूज की तो मिसाल कुछ और ही है, उसका तो मुकाबला नहीं है। अच्छा ये पता नहीं कौन सा फल था, मैं इसका नाम भूल गई हूँ, लेकिन जैसे पाकिस्तान में वो होती है ना लीची, उसी तरह का टेस्ट था। और ये थोड़ा शाम का भी लोग आ गया। अब शाम में मैंने अपने लिए थोड़ा सा नगट्स फ्राई किए थे, साथ चिप्स फ्राई की थी, और साथ में मैंने क्या ये गोलगप्पे बनाए थे मैंने। तो गोलगप्पे जो उनसे कुछ बाजार के हैं, कुछ मैंने घर में नाकाम कोशिश की थी बनाने की, और बाकी मटेरियल वगैरह मैंने सारा घर में ही बनाया था। लेकिन जो ये वाले गोलगप्पे हैं ये बाज़ार से बकाले, पाकिस्तानी कोई बकाला था वहाँ से मिले थे, जो बैठे बैठे गोलगप्पे हैं। मैंने नाकाम कोशिश की है, कुछ गोलगप्पे मेरे फूल भी गए थे, कुछ नहीं हुए थे, कुछ तो पापड़ियाँ ही बन गई थी। तो मैंने बाद में उसको दही भल्ले बना के उसमें यूज़ कर लिया। ये वाला जो गोलगप्पा ना जो मैंने पकड़ा था, हाँ ये वाला मैंने खुद बनाया था, लेकिन बस ठीक ही था क्योंकि मुझसे सही से बन नहीं रहे थे। और फिर बाद में जो घर में पड़े हुए थे उनको मैंने फ्राई कर लिया था, बस गुजारे जो गए थे। लेकिन हम लोगों ने एंजॉय कर लिया। यहाँ पे हम गोलगप्पा पार्टी चली, गोलगप्पे शोलगप्पे खा के उसके बाद जी हमारे घर में शाम में आना था गेस्ट ने, तो गेस्ट मेहमानों के आने की तैयारी कर ली। और ये फलियाँ गोश्त मैंने बनाया था, जो फलियाँ गोश्त थी ये फलियाँ मैं पाकिस्तान से आई थी, और साथ मैंने स्टीम फिश की थी, और सारी चटनी बनाई थी मैंने टमाटर की, हरी मिर्चों की, यहाँ पे चलती, और साथ में बाज़ार से ये खप्सा शवाया वगैरह मंगवा लिया था। तो उसके बाद जी हम लोग खाने के बाद रात को निकल गए वॉक पे। और यहाँ पे जी मैं जब बाहर निकली तो मुझे याद आया, मैं देखा अपने जूतों को कि मेरे पाँव क्यों दर्द हो रहे हैं। मैं अपने शूज़ पहन के नहीं आई थी, बाहर वाली बस चप्पल जो दरवाजे के बाहर पड़ी थी भाग के वही पहन आई कि बस बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का बहुत ही शौक होता है, सारा दिन कमरे में रह रह के ना आप बिल्कुल हो जाते हो, जैसे कोई पता चलता है ना हमने बाहर जाना है, ये नहीं कि निकल रहे हो बाहर, तो बस ऐसा होता है कि शुक्र है बस कमरे से बाहर निकल रहे हैं, फ्लैट से बाहर निकल रहे हैं, कोई रोशनी और दुनिया दूसरी देखेंगे। खैर ये था मेरी रूटीन फ्राइडे टू थर्सडे। मिनी व्लॉग था मेरा, या शायद बड़ा व्लॉग हो गया, मुझे नहीं पता चला। एनीवेज तो यहाँ पे जी हम लोगों ने रात के खाने के बाद वॉक करने चले जाते हैं, हमारे पास ही बिल्कुल पार्क है, वहाँ पे वॉक शॉक की और बातें शातें की। तो बस ये था मेरा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन